पिछले कई सालों से ओएनजीसी जो हमारे देश का एक महारत्ना पीएसयू है, उसका जो रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता आया है, वो गेट एग्ज़ाम के थ्रू होता आया है और एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स गेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनका प्राइमरी जो ड्रीम रहता है, वो पीएसयू में नौकरी का रहता है, जिसमें ओएनजीसी वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू माना जाता है। यहाँ पे एक बहुत शॉकिंग अपडेट आया है ओएनजीसी की साइड से और उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट गेट एग्जाम से ना करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करने की अनाउंसमेंट यहाँ पे की है, नया नोटिफिकेशन यहाँ पे निकला है। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या है, इसमें किनको बेनिफिट होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है और एकदम से रिक्रूटमेंट का पैटर्न चेंज कर देना कितना सही कितना गलत है। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सालों से ओएनजीसी जो रिक्रूटमेंट कर रहा है गेट के थ्रू, यहाँ पे अगर आप ओएनजीसी की वेबसाइट पे जाए तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये आज की डेट में यानी 10 जनवरी को ही थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट लेवल E1 है और यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल दी हुई है वो 60,000 से 1,80,000 की पे स्केल है। तो ये जो वैकेंसी आई है जियोलॉजिस्ट के लिए आई है और आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए आई है, जो अभी तक गेट के थ्रू होता आया था। तो जो एईई की वैकेंसीज होती हैं वो अभी तक गेट के थ्रू होती आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल, अगेन मैकेनिकल, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आई हैं। डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मैकेनिकल में 11, पेट्रोलियम में 19, केमिकल में 23, अगेन मैकेनिकल में 23, पेट्रोलियम में 6, मैकेनिकल में 6 और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 10 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे और एक बात और है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो यहाँ पे अलाउड है। तो गेट के थ्रू भी जब भी होता आया है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता रहा है। यहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया है वो 26 साल है। जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 29, एससी एसटी के लिए 31। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है एग्जाम पैटर्न की। तो आज तक ओएनजीसी गेट के थ्रू पिछले काफी सालों से रिक्रूटमेंट करता आया है और यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, जो सीबीटी होगा, वो 85 मार्क्स का होगा। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। सीबीटी में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में और फर्दर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। सो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसके अनुसार बनेगी। अगर एग्जाम का पैटर्न देखें तो यहाँ पे 40 नंबर का आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 25 का एप्टीट्यूड और 10 का आपका इंग्लिश आएगा। कोई भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और इन सारी जगहों पे एग्जामिनेशन टेंटेटिवली सेंटर आपका यहाँ पे पड़ सकता है और यहाँ पे एग्जाम भरने की डेट है 10/1/2025 से 24/1/2025 तक और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 1,000 रुपए यहाँ पे भरने हैं। 24 तारीख तक आप ये एग्जाम भर सकते हैं और एक और यहाँ पे शॉकिंग चीज ये है कि ये जो सीबीटी का एग्जामिनेशन होना है वो 23 फरवरी 2025 को यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे आपको बाकी सारी जो इंफॉर्मेशन की फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। सो गाइस, गेट के थ्रू जो स्टूडेंट्स ओएनजीसी में सिलेक्शन लेना चाहते थे तो लग रहा है कि गेट से ओएनजीसी जो है अब वो बाहर चला गया है। अब कई लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर ये तो हो सकता है कि एक नोटिफिकेशन है, आगे गेट के थ्रू भी नोटिफिकेशन है, तो ये थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। देखिए, सबसे पहली बात तो गेट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट पीएसयूज करते हैं, जैसे पहले एचपीसीएल किया करता था, फिर एचपीसीएल गेट के बाहर चला गया और अब वो गेट के बाहर अपना इंडिविजुअल एग्जाम करा करके अपना ऑब्जेक्टिव पेपर करा करके रिक्रूटमेंट करता है। अब सेम वे ओएनजीसी यहाँ बाहर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती कि ओएनजीसी को भाई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ऐसा भी हो सकता है, तो गेट 2024 के थ्रू भी रिक्रूटमेंट
किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे गेट 2024 के थ्रू रिक्रूटमेंट ना करके एक सीबीटी यहाँ पे कराया जा रहा है। तो जो भी बीटेक स्टूडेंट्स यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये थोड़ा-सा शॉक देने वाली न्यूज़ है। नया साल है, नया शॉक आपको मिला है और यहाँ पे ये भी एक बात बनती है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जो नेशनल इम्पोर्टेंस की है और जहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी भारी संख्या में जॉइन करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, तो वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न एकदम से बदल देना कितना सही, कितना गलत है। और ये पैटर्न एक एग्ज़ाम में नहीं, कई सारे एग्ज़ाम्स में आप देखते हैं, जैसे यूपीपीएससी एई में एक प्री एग्ज़ामिनेशन लेकर के आ गए, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग, 22 नई चीज़ें ऐड कर दी, तो एकदम से फाइनल मोमेंट में 1 महीने का समय दे करके एग्ज़ाम का पैटर्न बदलना कितना सही, कितना गलत है, ये सोचने का विषय है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे थे, डेफ़िनेटली उनको एक लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि गेट में आपको पता है जनरल अवेयरनेस वगैरह नहीं आती है। सो जो स्टूडेंट्स दूसरे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह की तैयारी करते हैं, यहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जनरल अवेयरनेस वगैरह जो है वो नॉर्मली यहाँ पे पढ़ करके चलते हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ओएनजीसी अब गेट के थ्रू रिक्रूट ना करके अलग से रिक्रूट करेगा। अगर हम पीएसयू में बात करें तो ओएनजीसी महारत्ना पीएसयू है। सैलरी के बारे में बात करें, फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट सैलरी जो हमारे देश में किसी सरकारी संस्था में या पीएसयू में मिलती है, उसमें ओएनजीसी ऑलमोस्ट टॉप लिस्ट पे यहाँ पे आता है। नौकरी भी काफ़ी अच्छी रहती है, पर्क्स, अलाउंसेस ये सब भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो जो एईई की वैकेंसी है आज तक गेट के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन अब लग रहा है कि गेट के बाहर यहाँ पे भरी जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने इस नोटिफिकेशन की चर्चा की। अगर आपको ठीक लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।